नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। सियासी डायरी। किला लड़ाने निकले थे, अब अपना गढ़ बचाना भारी। सेवा का संकल्प। समाज सेवी धर्मदास मेहानी की स्मृति में फ्रेंड्स स्कूल के बच्चों को मिलेगा वाटर कूलर। इटारसी उत्सव मेले का भव्य आगाज। मनोरंजन, स्वाद और सुरक्षा का संगम। प्रतिभा को संसाधनों की दरकार। राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज कीर्ति यादव ने लगाई मदद की गुहार। रैदास नगर में पेयजल और स्वच्छता की समस्याओं का मौके पर निराकरण शुरू। आरपीएफ की तत्परता से महिला यात्री को वापस मिला जेवरों से भरा बैग। भीषण गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती से त्रस्त नागरिक। घटिया सामग्री और फॉल्ट ने बढ़ाई मुश्किलें। रेल सुविधाओं को रफ्तार। सांसद कल दे सकते हैं बड़ी सौगात। भीषण गर्मी का प्रकोप। पारा 43 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने जारी किया हफ्ते भर का पूर्वानुमान। जल संकट की पदचाप। दम तोड़ते नलकूप और नहरों के भरोसे टिकी शहर की प्यास। 40 ट्यूबवेल बंद, 1 दर्जन कगार पर। नहरों का पानी सूखा तो मचेगा हाहाकार। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी, पूर्व पार्षद एवं पूज्य पंचायत सिंधी समाज के पूर्व अध्यक्ष धर्मदास मेहानी की पावन स्मृति में मेहानी परिवार द्वारा एक सराहनीय सामाजिक पहल की जा रही है। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए परिवार द्वारा फ्रेंड्स हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए वोल्टास कंपनी का आधुनिक वाटर कूलर भेंट किया जाएगा। इस सेवा प्रकल्प का औपचारिक लोकार्पण 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे स्कूल परिसर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शीतल शर्मा होंगे, जिनके कर कमलों द्वारा वाटर कूलर का शुभारंभ होगा। मेहानी परिवार के अनिल मेहानी ने बताया कि यह भेंट मेहानी परिवार की ओर से स्वर्गीय धर्मदास मेहानी के जनहितैषी आदर्शों को समर्पित है। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रवि किशोर जायसवाल, पार्षद वंदना दीपक ओझा और पार्षद कन्हैया लाल मेहानी, प्राचार्य जयराज सिंह भानु और सिंधी समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश नबलानी विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। मेहानी परिवार की इस पहल की सराहना करते हुए शहर के गणमान्य नागरिकों ने इसे विद्यार्थियों के प्रति एक संवेदनशील और अनुकरणीय कार्य बताया। कहते हैं राजनीति में जब कोई किला लड़ाने निकलता है तो उसका अर्थ होता है पूरी ताकत और हिम्मत के साथ दुश्मन का मुकाबला करना। लेकिन इटारसी कांग्रेस के गलियारों में इन दिनों नजारा कुछ जुदा है। यहाँ के सिपह सालार दुश्मन के किले फतेह करने के बजाय अपनों से ही अपना किला बचाने में पसीने बहा रहे हैं। इटारसी में कांग्रेस एक इकाई नहीं बल्कि कई रियासतों में बटी नजर आती है। मंचों पर तो नेता एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी अपना कंधा झुकाने को तैयार नहीं है। हर नेता का अपना एक अलग किला है और हर किले का अपना एक स्वघोषित किलेदार। जिला अध्यक्ष शिवाकांत पांडे ने शुरुआत तो बड़े शोर शराबे और गांव-गांव दौड़ लगाकर की थी, लेकिन अब उनकी राजनीति जिला वातानुकूलित वातावरण के भीतर तक सिमट गई है। इसके उलट पूर्व नगर अध्यक्ष मयूर जायसवाल के नेतृत्व में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का एक अलग ही अंदाजे बयां है। वे एसी गाड़ियों को छोड़कर जनता के बीच जन सरोकार की जमीन तलाश रहे हैं, जो शहर में चर्चा का विषय है। शहर में एक धड़ा ऐसा भी है जो खुद को क्रांतिकारी और आंदोलन जीवी मानता है। इन्हें न तो जिला संगठन से मतलब है और न ही नगर इकाई से। ये अपना आंदोलन का झोला उठाकर अकेले ही निकल पड़ते हैं। इनका अपना अलग ही राजनीतिक भूगोल है। वरिष्ठ नेता अशोक जैन और अमोल उपाध्याय की जोड़ी प्रेस वार्ताओं के जरिए सनसनी फैलाने में माहिर मानी जाती है। इनकी मारक क्षमता किसी पिनाक मिसाइल जैसी है, जो लक्ष्य को भेदती तो कई लोग एक साथ जख्मी होते हैं। नर्मदापुरम की तेज तर्रार नेत्री मीना वर्मा, जिन्होंने नगरपालिका चुनाव में भाजपा की चूल्हे हिला दी थी, संगठन के अजीब फैसलों का शिकार है। जिस नेत्री को जिले की कमान मिलनी थी, उन्हें मंडलम अध्यक्ष बनाकर संगठन ने एक तरह से उनका कद छोटा कर दिया। वे नगरपालिका अध्यक्ष और महिला कांग्रेस प्रदेश महामंत्री रह चुकी हैं। मीना वर्मा का मन की बात कार्यक्रम में शामिल होना महज एक इत्तेफाक था, क्योंकि कार्यक्रम उनके वार्ड में था, जहां विकास कार्यों के शिलान्यास भी हुए। विरोधियों ने इसे भाजपा में जाने की अफवाह के रूप में उछाला, हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया।
अभी मीना वर्मा का मामला शांत नहीं हुआ था कि बनखेड़ी नगर अध्यक्ष पंकज प्रजापति का इस्तीफा बम फूट गया। यहाँ संकट मोचक की भूमिका में प्रदेश महासचिव राजकुमार उपाध्याय केलू नजर आए। उन्होंने किसी तरह वीडियो कॉल और मान मनुहार के जरिए इस्तीफे को पारिवारिक कारण बताकर ठंडे बस्ते में डाला। रात के भीतर दबी चिंगारी समय समय पर धुएं की शक्ल में बाहर आ रही है। इटारसी कांग्रेस के हालात उस मुसाफिर जैसे हैं जो रास्ता तो जानता है लेकिन उसके पैर अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। संगठन को यह समझना होगा कि राजनीति में पैसे से भीड़ तो जुड़ सकती है लेकिन निष्ठा और एकजुटता से सम्मान देने से आती है। बड़ा सवाल, क्या आपसी किलों की लड़ाई में कांग्रेस अपना मुख्य किला बचा पाएगी या फिर ये किलेदार एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में पूरी बिसात ही गंवा देंगे। शहर में गहराते जल संकट के बीच स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। नगर पालिका के जल वितरण तंत्र की रीढ़ माने जाने वाले 280 नलकूपों में से 40 लगभग पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जबकि 1 दर्जन अन्य सूखने की कगार पर हैं। गिरते भूजल स्तर ने नगर पालिका प्रशासन की नींद उड़ा दी है और अब सारा दारोमदार बहराघाट व दोखेड़ा पंप हाउसों के साथ साथ नहरों में चल रहे पानी पर टिक गया है। शहर के वार्ड 16, 17, 15, 3, 33 और 34 में नलकूप लगभग जवाब दे चुके हैं। इन क्षेत्रों में जल स्तर इतनी नीचे चला गया है कि सरकारी मोटरें पानी खींचने में नाकाम साबित हो रही हैं। वर्तमान में नगर पालिका इन्हीं वार्डों में अपने सीमित 4 टैंकरों के माध्यम से दिन रात फेरे लगाकर जलापूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। वार्ड 11 के पार्षद अमित कापरे स्वयं के टैंकर से और पुरानी इटारसी में युवक कांग्रेस 2 टैंकरों से वार्डवासियों को जल उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान में मूंग की फसल के लिए नहरों में पानी का प्रभाव जारी है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में वाटर लेवल कुछ हद तक बना हुआ है। विशेषज्ञों और नगर पालिका के जल विभाग के सूत्रों का मानना है कि जब तक नहरें चल रही हैं स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि नहरें लगभग शहर के हर तरफ से है। जैसे ही नहरें बंद होंगी शहर का जलस्तर तेजी से और नीचे जाएगा, जिससे नलकूपों के बंद होने की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल नगर पालिका संकट से निपटने तैयारी कर रही है। वार्ड 16, 17, 15, 3, 33, 34 में नलकूप लगभग बंद है। नहरें बंद होने के बाद वाटर लेवल गिरने का सबसे बड़ा डर है। प्रशासन द्वारा टैंकर किराए पर लेने की अनुमति न मिलने से हाथ पैर बंधे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे का कहना है कि प्रशासन अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का साथ छोड़ना और टैंकरों की कमी बड़ी चुनौती है। यदि मई के भीषण दौर के पहले टैंकरों की संख्या नहीं बढ़ाई गई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। जनता से बार बार अपील की जा रही है कि वे पानी का संचय करें और व्यर्थ उपयोग पर लगाम लगाएं। अभी आपने सही कहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारा वाटर लेवल, शहर का वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो हमारे जो पंप से सप्लाई की जाती थी उसमें थोड़ी हमें समस्या आई है। तो इसमें जो प्रमुख है वार्ड नंबर 33, वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 17। वार्ड नंबर 33 में हमारा 1 टैंकर, 1 राउंड हम पानी वहाँ पर वितरण करते थे, लेकिन वाटर लेवल नीचे जाने के कारण कल हमको वहाँ पे 3 राउंड पानी की सप्लाई करने पड़ा और अभी 3 राउंड में हम वहाँ कर पा रहे हैं। आगे और भी जब गर्मी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वाटर लेवल नीचे जाएगा, तो हमको वहाँ पे 4 से 5 टैंकर पर डे पानी का पहुँचाना पड़ेगा। इसी प्रकार वार्ड नंबर 16 और वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 17 में हम 1 दिन छोड़कर, जो पार्षद जी ने हमें व्यवस्था बनाई है कि हम डेली वहाँ पानी नहीं देके 1 दिन छोड़कर, पहले 2 टैंकर की आपूर्ति कर रहे थे, अब वहाँ 4 टैंकर प्रतिदिन पानी हम वहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही वार्ड नंबर 16 से हम संबेल में भी दे रहे हैं। जाटो मोहल्ला वाला जो एरिया है वहाँ पर हम 2 टैंकर 2 राउंड पानी के उपलब्ध करा रहे हैं, तो वहाँ की आपूर्ति सुचारू रूप से कर पा रहे हैं और संबेल से भी पानी दे रहे हैं। वार्ड नंबर 3 में घाटली रपटा और हाउसिंग बोर्ड का लास्ट वाला एरिया, वहाँ पर हम 2 टैंकर पानी की आपूर्ति करा रहे हैं। 1 टैंकर घाटली रपटे पे और 1 टैंकर हमारा जो शंकर मंदिर वाला एरिया, हाउसिंग बोर्ड का लास्ट एरिया, जिसमें हाउसिंग बोर्ड का नेटवर्क है और कुछ हमारे अभी पट्टे दिए गए हैं जो नदी किनारे मकान बने हैं, जो हाउसिंग बोर्ड की लाइन से अलग वाला एरिया है, वहाँ पर टैंकर से आपूर्ति और हाउसिंग बोर्ड के लास्ट के एरिया में आपूर्ति की जा रही है। 2 नंबर वार्ड में अल्टरनेट डेज में हमें 1 टैंकर पानी की वहाँ पे भी आवश्यकता पड़ रही है। इस तरह वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 33, वार्ड नंबर 16, 17 में अभी हम टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई कर रहे हैं। भविष्य में वार्ड नंबर 12 में भी हमको 1 टैंकर प्रतिदिन पानी झुग्गी क्षेत्र में वहाँ पे देना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं नागरिकों से भी अनुरोध करता हूँ, आज सुबह ही जब मैं 5 नंबर वार्ड के निरीक्षण पे वहाँ पानी की कुछ समस्या मुझे बताई गई थी, तो मैं वहाँ गया, तो मैंने जहाँ उतरा वहाँ देखा गाड़ी खड़े, तो वहाँ पर
दो लोग नगर पालिका की पाइपलाइन से अपनी गाड़ी धो रहे थे। दोनों से मैंने आग्रह किया, दोनों नागरिकों से, कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा और आप, क्योंकि आपका पंप के पास घर है तो आप ये पानी का अपव्यय कर रहे हैं, इसके कारण लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। तो ये भी आवश्यकता है कि जिनको पानी मिल रहा है नगर पालिका के माध्यम से, वो पानी का सदुपयोग करें ताकि आगे जो हमारे भाई बहन रहते हैं उन्हें पानी पर्याप्त मिल सके। नगर पालिका पर्याप्त प्रयास कर रही है, हम लोगों को पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से करेंगे, ये नगरपालिका का दायित्व है, नगरपालिका का प्राथमिक कार्यों में से है। लगातार हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इटारसी शहर में हम पानी की ऐसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने देंगे। मतलब आज भी हम नगरपालिका के 95% क्षेत्र को पाइपलाइन के माध्यम से पानी प्रदान कर रहे हैं। 5% क्षेत्रों में हमें दिक्कत आ रही है। निश्चित रूप से जब गर्मी बढ़ेगी, मई का मिड मई और मई के आखिरी तक आते आते हमको लगभग कुछ और क्षेत्र हमारे बढ़ेंगे जहां हम प्रतिवर्ष पानी सप्लाई करते थे। हम टैंकरों की संख्या और नगरपालिका के ट्रैक्टर और टैंकर लगाकर और आपूर्ति सुचारू करने का भी प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से सुचारू भी रखेंगे। नागरिकों को पानी की कोई समस्या हम गर्मी में नहीं आने देंगे। बस जिन्हें पानी मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, उनसे करबद्ध आग्रह है, निवेदन है कि वो पानी का अपव्यय ना करें। अपना पानी भरने के बाद तुरंत नल बंद करें ताकि आगे आने, और मोटर बंद करें ताकि आगे जो हमारे भाई बहन रह रहे हैं उनको पानी की पर्याप्त आपूर्ति मिल सके। क्योंकि अपव्यय, जब पानी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, अपव्यय हो रहा है, तो उससे आगे वाले लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ये भी मेरा आपके माध्यम से ऐसा नागरिकों से आग्रह है। मध्य प्रदेश के इटारसी में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 28 अप्रैल को जारी किए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार क्षेत्र में भीषण गर्मी का दौर जारी है। अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री दर्ज किया है, जिसने जनजीवन को प्रभावित किया है। आने वाले एक हफ्ते तक राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। हालांकि तापमान में मामूली गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन गर्मी का असर बरकरार रहेगा। अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जिससे तापमान गिरकर 41.6 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। सप्ताह के अंत तक पारा 40.7 डिग्री सेल्सियस तक आने की संभावना है। आंकड़ों से पता चलता है कि शाम के वक्त हवा में नमी का स्तर बेहद कम 9% से 14% रह रहा है। कम आर्द्रता और उच्च तापमान के कारण लू जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। लगातार 40 डिग्री से ऊपर बने हुए पारे को देखते हुए विशेषज्ञों ने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। जितना हो सके पानी, ORS और घर के बने पेय जैसे कि नींबू पानी, छाछ पीने के लिए कहा गया है। दोपहर में बाहर निकलने से बचना है। दोपहर 12 से 4 के बीच सीधी धूप में निकलने से बचना है। हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहने ताकि शरीर का तापमान सामान्य रहे। इटारसी में फिलहाल गर्मी से बड़ी राहत मिलने के संकेत नहीं है। हालांकि 1 मई को बादल छाने से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उमस और गर्मी का प्रभाव बना रहेगा। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से लू से बचने की अपील की है। नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी साझा की। सांसद के प्रयासों से रेल विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एक साप्ताहिक ट्रेन को अब प्रतिदिन चलाने की मंजूरी दी है, जिसे सांसद 29 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही अयोध्या के लिए नई रेल सेवा की शुरुआत भी की जा रही है, जो क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक रेलगाड़ी अब 29 अप्रैल से प्रतिदिन चलेगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या से नई रेल सेवा की शुरुआत होगी। नागपुर से भुसावल के बीच बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा और खंडवा के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। मेमू जैसी वैकल्पिक रेल सेवाओं को भी शीघ्र शुरू करने के प्रयास जारी हैं। मंगलवार को इटारसी प्रवास के दौरान स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में भारतीय रेल का कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे के बजट में कई गुना वृद्धि होने से स्वच्छता, गति और नई सेवाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंच रहा है। इसी कड़ी में साप्ताहिक ट्रेन का प्रतिदिन होना और अयोध्या के लिए नई ट्रेन का चलना नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और उदयपुरा क्षेत्र के यात्रियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चर्चा के दौरान सांसद ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुविधा के लिए नागपुर से महाराष्ट्र के भुसावल खंड तक कनेक्टिविटी और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे निरंतर प्रयासरत हैं ताकि क्षेत्र की रेल सुविधाएं और अधिक सुलभ और आधुनिक बन सके। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक अग्रवाल, जिला विकास समिति सदस्य प्रशांत अग्रवाल, नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल राजपूत, विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल, राजू अग्रवाल सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। लगातार रेल में क्रांतिकारी विकास
ज़मीनी लेवल पर दिखाई दे रहा है, चाहे स्वच्छता को लेकर हो, चाहे रेलों की गति को लेकर हो, चाहे नई ट्रेन चलाने को लेकर हो। इन सब विषयों में अभी निरंतर, और बजट में तो आमूलचूल परिवर्तन करती हुए कई गुना बजट बढ़ाने का काम रेलवे में किया है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमारे क्षेत्र के लिए, विशेषकर हमारी लोकसभा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, उदयपुरा रायसेन के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे यहाँ जो एक साप्ताहिक ट्रेन थी उसको अब प्रतिदिन किया जा रहा है 29 तारीख से। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। लगातार सभी सांसदों ने नागपुर से लेकर, मैंने महाराष्ट्र के सांसदों से लेकर, इधर भुसावल भी महाराष्ट्र में ही है, लेकिन बीच में हमारे, चाहे वो बैतूल लोकसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे नर्मदापुरम की बात हो, चाहे हमारे हरदा से लेकर हमारी खंडवा की बात हो, इन सब के लिए वो बहुत ही एक अच्छी ट्रेन थी और उसके लिए हमने लगातार बात सभी ने मिलकर बढ़ाई है। बहुत जल्दी उसका त्वरित निदान होगा और आगे चल के विकल्प के तौर पर मेमो या कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था जिससे यात्रियों की सुविधा हो, हम उसकी बहुत जल्दी और सफल उम्मीद रखते हैं। इटारसी का सुप्रसिद्ध इटारसी उत्सव मेला एक बार फिर अपने पूरे शबाब पर है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला समिति द्वारा नागरिकों के मनोरंजन और सुविधा के लिए विश्व स्तरीय इंतजाम किए गए हैं। मेले का मुख्य प्रवेश द्वार इस वर्ष एक नए और आकर्षक स्वरूप में तैयार किया गया है। परिसर में विशाल गणेश मंदिर की स्थापना की गई है, जहां प्रतिदिन सुबह शाम विधि विधान से आरती व पूजा संपन्न होती है। दिल्ली और जयपुर की विशेष दुकानों का यहां संगम है। यहां घर संसार सेल के तहत जयपुर के कंगन, लेडीज पर्स, सफर बैग और खिलौनों पर भारी डिस्काउंट उपलब्ध है। बच्चों और युवाओं के लिए झूलों का विशाल संसार सजाया गया है। जॉइंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा और बड़ी नाव जैसे झूले आए हैं। बच्चों के लिए मिनी ट्रेन, क्रॉस झूला और मिक्की माउस टावर जैसे खेलों की यहाँ पर विशेष व्यवस्था है। स्वाद के शौकीनों के लिए मेले में विशेष स्टॉल लगाए गए हैं। मुंबई के मशहूर भेल, पाव भाजी और छोले भटूरे, फुल्की आइसक्रीम और देश के अन्य लजीज व्यंजनों की लंबी फहरिस्त है। सुरक्षा के लिहाज से इस बार मेला समिति ने कड़े कदम उठाए हैं। पूरे मेले परिसर को तीसरी आंख से कवर किया है। महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए विशेष रूप से महिला बाउंसरों की टीम तैनात की गई है। आने वाले दर्शकों के वाहनों के लिए पार्किंग की सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई है। मेला समिति के संयोजक भूपेंद्र राय ने समस्त शहरवासियों और ग्रामीण क्षेत्र की जनता से सपरिवार मेले में पहुंचकर आनंद लेने का आग्रह किया है। धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला मेले के दौरान निरंतर जारी रहेगी। मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ते दे बट वे चल मेले नू चलिए आले फड़ कुंजियां ते सांभला तिजोरियां आले फड़ कुंजियां ते सांभला तिजोरियां खसमां नू खांदा तेरा घर वे चल मेले नू चलिए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलिए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलिए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ते दे बट वे चल मेले नू चलिए आले फड़ कुंजियां ते सांभला तिजोरियां आले फड़ कुंजियां ते पहले तो हम ये विदेशी थीम लेके आए हैं डिज्नीलैंड अपने इटारसी वासियों के लिए, और मेले में सारी सुरक्षा से लेकर मनोरंजन की हर चीज़ की व्यवस्था है। बाउंसर हैं, लेडीज़ों के लिए सुरक्षा है, कैमरे हैं, हर तरीके की सिक्योरिटी है। घूमने फिरने के लिए अनेकों झूले हैं, खान पीन में बहुत सी बाहर की स्टॉलें हैं, खरीदारी के लिए बहुत सी दुकानें हैं, पूरे देश विदेश से दुकानें आई हुई हैं। हर चीज़ मतलब इस बार मेला हम प्रति साल कुछ ना कुछ उसमें बढ़ा के ही ला रहे हैं, कम कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है एक बार ज़रूर मेले में घूमना है। रेलवे सुरक्षा बल के ऑपरेशन अमानत के तहत इटारसी आरपीएफ ने ईमानदारी और तत्परता की एक मिसाल पेश की है।
बल के जवानों ने ट्रेनों में छूटा एक बैग बरामद कर महिला यात्री को सौंपा, जिसमें करीब 1 लाख रुपए मूल्य के सोना चांदी के आभूषण रखे हुए थे। जानकारी के अनुसार भोपाल की करौंद निवासी महिला यात्री पप्पी योगी पति विनोद योगी 40 वर्ष गाड़ी संख्या 22-119 में भोपाल से नर्मदापुरम तक की यात्रा कर रही थी। नर्मदापुरम स्टेशन पर उतरते समय वे अपना गुलाबी सफेद रंग का हैंडबैग कोच संख्या S4 में ही भूल गई। भोपाल कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही इटारसी स्टेशन पर आरक्षक लाखन सिंह गुर्जर ने मोर्चा संभाला। रात्रि करीब 1:40 बजे जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची, आरक्षक ने बताया कोच की सबने तलाशी ली। बैग गैलरी के दरवाजे के पास लावारिस हालत में पड़ा मिला, जैसे सुरक्षित आरपीएफ पोस्ट लाया गया। आरपीएफ ने तत्काल महिला यात्री को सूचित किया, जिसके बाद वे देर रात इटारसी पोस्ट पहुंची। बैग की पहचान और सामग्री की पुष्टि होने के बाद सहायक उप निरीक्षक रामकिशोर शर्मा ने जेवरों से भरा बैग सुरक्षित रूप से महिला को सुपुर्द किया। अपने कीमती आभूषण वापस पाकर महिला यात्री ने आरपीएफ की कार्य प्रणाली की सराहना करते हुए जवानों का आभार व्यक्त किया। सहकारी समितियों द्वारा गेहूं खरीदी में बरती जा रही लापरवाही के बीच मंगलवार को डिप्टी कलेक्टर नीता कोरी और डीएसओ ने रामपुर ग्राम स्थित परम वेयर हाउस पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। यहां मिट्टी युक्त गेहूं खरीदने की शिकायत सामने आई थी, जिस पर डिप्टी कलेक्टर ने मौके पर मौजूद समिति के कार्यों की जांच की और सैंपल लिए। बताया जा रहा है कि सर्वेयर और समिति की मिलीभगत से घटिया क्वालिटी का गेहूं खरीदा गया है। मामले की विस्तृत जाँच रिपोर्ट अब जिला कलेक्टर को सौंपी जाएगी। तो छोटे से ब्रेक के लिए बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। नर्मदांचल के प्रतिष्ठित मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय, जिसमें बीएड एवं डीएलएड कोर्स संचालित किया जा रहा है, एवं मां नर्मदा स्कूल जो सर्व सुविधा युक्त अंग्रेजी माध्यम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 2016 से संचालित है। मां नर्मदा स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लगभग 25 से 30 एक्टिविटीज कराई जाती है, जिससे भविष्य एवं करियर हेतु सब बच्चों का संपूर्ण विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण होता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना है, किसी भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है।
विद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी डोनेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, माइंड गेम्स का अन्य गेम्स की सुविधा उपलब्ध है। डिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से ई लर्निंग का विशेष रेगुलर सेशन रखा जाता है। उत्कृष्ट पढ़ाई का ही परिणाम है कि हाल ही में घोषित राज्य बोर्ड के 5वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा एवं सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रवेश हेतु संपर्क करें गोची तरोदा रोड, मेहरा गांव, इटारसी। मोबाइल नंबर 9981593947, 9691992066, 9425040022। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। Hello everyone, I'm Bhakpanava from class 10th and I'm Nutan Madhya from class 9th from St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The ID Lab open door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate, and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान
रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा, और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। Itarsi's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद और अब खबरें मैं गीत शिवदासानी के साथ। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और वार्ड पार्षद मंजीत कलोसिया ने आज वार्ड 12 रैदास नगर का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और जल निकासी की समस्याओं को जड़ से समाप्त करना रहा। अंतिम घरों तक पानी न पहुंचने की शिकायत पर पाइपलाइन की जांच की गई, जहां बड़ी संख्या में अवैध निजी मोटरों का उपयोग पाया। अधिकारियों को इस प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश किए। मुख्य सड़कों और चौराहों पर जमे कचरे को मौके पर ही साफ कराया गया। साथ ही अंडरब्रिज मार्ग पर उड़ती धूल को नियंत्रित करने के निर्देश दिए। भगवान दास पहलवान वाली गली में जल भराव की समस्या का जल्द समाधान करने और झंडा चौक स्थित कुएं की सफाई कराने का निर्णय लिया। नगर पालिका अध्यक्ष ने न्यास कॉलोनी संपवेल की पूरी क्षमता का उपयोग कर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जल विभाग के कर्मचारी और बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। खेल प्रतिभाएं अक्सर सुविधा और संसाधनों के अभाव में दम तोड़ देती हैं, लेकिन अगर उन्हें सही समय पर सहयोग मिले तो वे देश का नाम रोशन कर सकती हैं। ऐसा ही एक मामला नर्मदापुरम जिले के डोलरिया तहसील के ग्राम बेलाखेड़ी से सामने आया है, जहां की होनहार तीरंदाज कीर्ति यादव अपने आर्थिक तंगहाली के कारण खेल को जारी रखने के लिए संघर्ष कर रही है। कीर्ति यादव ने अपनी मेहनत के दम पर तहसील से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई है। उनके पास उपलब्धियों की एक लंबी सूची है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं जबलपुर में मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक, जयपुर में द्वितीय और भोपाल में तृतीय स्थान पर रैंकिंग, नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट, ऑल इंडिया इंटर साइन टूर्नामेंट मिक्स्ड टीम में ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा कीर्ति ने रायपुर, रांची, धार और अरुणाचल प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। कीर्ति के पिता दीनदयाल यादव ने अपनी सीमित आय के बावजूद अब तक कीर्ति को हर संभव संसाधन उपलब्ध कराए हैं। हालांकि तीरंदाजी एक महंगा खेल है और आधुनिक उपकरण बेहद कीमती होते हैं। परिवार पर दादा दादी और अन्य भाई बहनों की जिम्मेदारी होने के कारण पिता के लिए अब और अधिक आर्थिक बोझ उठाना मुश्किल हो गया है। कीर्ति यादव ने आवेदन के माध्यम से प्रशासन और सक्षम समाजसेवियों से गुहार लगाई है कि उन्हें आधुनिक खेल संसाधन उपलब्ध कराने में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए। कीर्ति का कहना है कि यदि उन्हें सही उपकरण मिल जाए तो वे अपनी कौशल क्षमता का और बेहतर प्रदर्शन कर देश के लिए बड़े मेडल जीत सकती हैं। इस बेटी को जल्द से जल्द मदद मिल सके, इसके लिए समाजसेवी सुधीर गोठी, अनिल मेहानी, सनी छाबड़ा और बालिका के परिवार के सदस्य मंत्री से मिले और मदद की मांग की। मंत्री सारंग ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। कीर्ति ने कहा कि मैंने अब तक कई पदक जीते हैं, लेकिन आधुनिक संसाधनों की कमी के कारण अब अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर पा रही हूँ। अगर थोड़ा सहयोग मिले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करना चाहती हूँ। शहर में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचते ही विद्युत वितरण कंपनी की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मेंटेनेंस के तमाम दावों के बावजूद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दिन और रात में घंटों अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। हालात यह है कि सोमवार रात से लेकर
मंगलवार दोपहर तक शहर के कई इलाकों में बिजली की आंख मिचौली जारी रही, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। नगर सुधार न्यास कॉलोनी वार्ड 13 में सोनू आटा चक्की के सामने लगा ट्रांसफार्मर दुर्घटना को न्योता दे रहा है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार ट्रांसफार्मर के कटआउट खुले पड़े हैं और वायर बार बार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। आए दिन होने वाली खराबी के कारण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। सबसे गंभीर समस्या यह है कि इस ट्रांसफार्मर से जुड़े नगरपालिका के पंप हाउस क्रमांक 2 की मोटर भी बार बार खराब हो रही है, जिससे क्षेत्र में जल आपूर्ति ठप होने का संकट खड़ा हो गया है। इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन पर भी गुहार लगाई गई है। शहरवासियों का आरोप है कि विभाग मेंटेनेंस के नाम पर तो कटौती करता ही है, लेकिन अब बिना सूचना के रात दिन बिजली काटी जा रही है। बीती रात महर्षि नगर, सूरजगंज मुख्य मार्ग और मंगलवार सुबह सोनासावरी नाका क्षेत्र में घंटों बिजली गुल रही। मंगलवार दोपहर 8वीं लाइन, 9वीं लाइन और सराफा बाजार के कुछ हिस्सों में भी सप्लाई प्रभावित रही। विभाग का शिकायत निवारण नंबर 1912 अक्सर संपर्क से बाहर रहता है, जिससे परेशान होकर लोग रात में इधर उधर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। जानकारों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बिजली कंपनी द्वारा उपयोग की जा रही घटिया गुणवत्ता की सामग्री के कारण शहर में प्रतिदिन 1 दर्जन से अधिक फॉल्ट हो रहे हैं। सोमवार रात जहां सूरजगंज का लाल मैदान क्षेत्र मेले की रोशनी से जगमगा रहा था, वहीं ठीक समीप का रिहायशी इलाका घंटों अंधेरे में डूबा रहा। भीषण गर्मी के इस दौर में अघोषित कटौती और बार बार होने वाले फॉल्ट ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। नागरिकों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि कम से कम रात्रि के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और जर्जर तारों व ट्रांसफार्मरों को तत्काल दुरुस्त किया जाए। धन्यवाद शर्मा जी। एक्चुअली आपने जो प्रश्न पूछा है उसके तात्पर्य में आपको अवगत कराऊँ कि अभी हमारे शहर के अंतर्गत हम लोग जो प्लांट मेंटेनेंस करते हैं वो फीडर मेंटेनेंस, DTR मेंटेनेंस, 33 kV लाइन मेंटेनेंस सभी का अलग अलग रूप से करते हैं। तो अभी हमने 33 kV लाइनों का मेंटेनेंस कर लिया, LLP फीडरों का लगभग कर लिया है। अभी हम ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम निष्ठा ऐप के माध्यम से, एक हमारा ऐप है जिसमें हमको सर्वे करना है हर एक ट्रांसफार्मर की लोडिंग लेके, उसकी लोडिंग के साथ साथ उस ट्रांसफार्मर पे क्या कार्य की आवश्यकता है उसका उल्लेख करना है और उस कार्य को करके फिर उसी ऐप के माध्यम से हमको उसमें रिपोर्ट करना होता है। तो वो कार्यवाही अब हम प्रचलित है, उसका काम चल रहा है। तो जैसा आपने देखा होगा कि अभी पिछले कई दिनों से जो काम चल रहे थे शहर में केंद्रीकरण का, उसके कारण से ट्रांसफार्मर बंद करने का काम चल रहा था, उसके अतिरिक्त कोई भी अनप्लान्ड शटडाउन नहीं लिया। जहाँ तक रही बात कुछ कंप्लेंट्स ही, चूँकि शहर बहुत बड़ा है, उनके से लगभग 30,000 उपभोक्ता इस शहर में है और हमारे पास लगभग 450 DTR ट्रांसफार्मर वितरण के जो है लगे हुए हैं। उसके साथ साथ 16 फीडर हैं 11 kV के, जिनसे पूरे 30,000 उपभोक्ताओं को विद्युत पिलाए पहुँचाते हैं। तो नो डाउट एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक साथ में काम कर रहा होता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई त्रुटि आती है, जैसे किसी का सर्विस लाइन का जल जाना होता है या कहीं पर कोई फॉल्ट क्रिएट हो गया, DO चला गया, इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसको हम लोग आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम 30 से 35 मिनट के अंदर हम लोग का एवरेज कंप्लेंट को रिड्यूस करने का टाइम है। मतलब जो हमारा FOC कंप्लेंट आती है उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर डे चूँकि शहर बड़ा है तो 40 से 50 कंप्लेंट आनी स्वाभाविक बात है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि जो मेंटेनेंस की ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का काम करने सुचारू रूप किया जा रहा है, उससे नो डाउट हम हर एक ट्रांसफार्मर की बैलेंसिंग कराकर और जो भी ट्रांसफार्मर संबंधित जो फॉल्ट आने की संभावना भविष्य में रहती है वो खत्म हो जाएगी। तो आने वाले समय में हम इसको और अच्छे गुणवत्तापूर्ण विद्युत करेंगे और हमें उम्मीद है कि जो भी हमारी कंप्लेंट पर डे 40-50 आती है वो कम होके 5-10 ही रह जाए, कम से कम रह जाए। उसके ऊपर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से और अपील करना चाहूँगा कि 1912 हमारा एक सेंट्रलाइज नंबर है जिसके माध्यम से हम कंप्लेंट करते हैं और वो कंप्लेंट सीधे हमारी जो FOC टीम है उनके पास गाड़ी है, एक मोबाइल फ़ोन दिया जाता है और सारे उपकरण रहते हैं कि जो कि वो रात के समय में भी उनको डायरेक्ट मैसेज आता है और वो फॉल्ट को अटेंड करने जाते हैं और रिड्यूस करते हैं। हम लोग रात में भी मोबाइल को चेक करते रहते हैं, कभी कितनी कंप्लेंट ओपन है, अगर लगता है तो उसको फिर हम तुरंत इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई कंप्लेंट जो पेंडिंग है। जनरली उनका एक रूटीन वर्क रहता है। जहाँ तक रही बात 1912 पे कॉल नहीं लगने का, अगर कहीं अगर ऐसी समस्या आती है तो हमारे पास इसके अलावा अन्य माध्यम भी हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से हम कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं जिसमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उपाय ऐप के माध्यम से सबसे अच्छा है, उपाय ऐप के माध्यम से हम अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उपभोक्ता का, उसी नंबर से हम अपनी कंप्लेंट को स्वयं दर्ज कर सकते हैं और आधे घंटे के अंदर वो कंप्लेंट रात के कालीन में भी दूर हो जाती है। यहाँ रेस्ट हाउस में हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर एवं प्रदेश गौ सेवा प्रमुख अर्जुन सिंह चौहान के आगमन पर भव्य स्वागत समारोह और संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए संगठन को वार्ड एवं बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर जोर दिया। गौ सेवा प्रमुख अर्जुन सिंह चौहान ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए अभियान पर चर्चा की। वहीं प्रदेश महामंत्री कन्हैयालाल गायकवाड़ ने होशंगाबाद में शीघ्र ही प्रदेश अधिवेशन आयोजित करने की घोषणा की। स्वागत और चर्चा के दौरान जिला अध्यक्ष उदय मसानिया, जिला मंत्री ठाकुर भरत सिंह राजपूत, महिला मोर्चा संभागीय अध्यक्ष प्रियंका रिछारिया, जिला संत प्रमुख मदन मोहन दुबे, नगर उपाध्यक्ष मनोज भाट, लक्ष्मी नारायण यादव, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष नीतू रामरिया, नगर सह मंत्री आकाश मेहरा और प्रमुख कार्यकर्ता गोविंद केवट सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष उदय मसानिया ने जिले में संगठन की तेजी से विस्तार का विश्वास दिलाया। यहाँ रेस्ट हाउस में हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर एवं प्रदेश गौ सेवा प्रमुख अर्जुन सिंह चौहान के आगमन पर भव्य स्वागत समारोह और संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। विश्व मजदूर संघ के उपलक्ष्य में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 1 मई को मजदूर संघ समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समिति के सचिव तुलसीराम कुशवाहा ने बताया कि 1 मई को सुबह 9 बजे तुलसी चौक पर भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके पश्चात यहां से भव्य मजदूर रैली निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मजदूर संघ कार्यालय पहुंचकर संपन्न होगी। कार्यालय में संगठन की बैठक व अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और अब खबरें अपराध जगत की। शहर के खेड़ा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें स्कूटी सवार पिता पुत्री घायल हो गए। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार घटना 21 अप्रैल की रात करीब 9 बजे की है। फरियादी नेहा पटेल 26 वर्ष निवासी कुलामड़ी रोड नर्मदापुरम अपने पिता सभापति पटेल के साथ स्कूटी से जा रही थी। इटारसी के मेन रोड पर चर्च के पास अज्ञात न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के चालक ने वाहन को अत्यधिक तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए अचानक डिवाइडर की ओर मोड़ दिया। अचानक हुए इस मोड़ के कारण स्कूटी सीधे ट्रैक्टर से जा टकराई। इस भिड़ंत में नेहा पटेल और उनके पिता दोनों को चोटें आई हैं। फरियादी की शिकायत पर इटारसी पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इधर थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर में एक महिला के घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादिया मीराबाई 45 वर्ष, पति महेश चौधरी निवासी ग्राम रामपुर के घर में आरोपी सुरेश कहार 45 वर्ष ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया। आरोपी ने महिला को गालियां दी, मारपीट की और जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी सुरेश कहार के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामला जांच में लिया है। वहीं शहर में अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इटारसी पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सट्टा पर्ची, पेन और नकदी बरामद की है। पुलिस आरक्षक उपेंद्र दुबे ने गैराज लाइन के पीछे दबिश देकर संतोष सिंह 43 वर्ष निवासी न्यास कॉलोनी को सट्टा लिखते हुए पकड़ा। आरोपी के पास से एक सट्टा पर्ची, लीड पेन और नकद जब्त की गई। दूसरी कार्रवाई संखेड़ा नाका पुरानी इटारसी में आरक्षक राजेश टेटवार न विशाल मराठा 32 वर्ष निवासी टपरिया मोहल्ला को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से सट्टा पर्ची, पेन और नकद बरामद हुए हैं। पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार रात एक युवक को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार रात मुखबिर की सूचना पर पशुपतिनाथ मंदिर के पास आवाम नगर में दबिश दी गई। पुलिस टीम ने चंदन कौरव 28 वर्ष निवासी आवाम नगर को पकड़ा। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से एक स्टील का अवैध धारदार चाकू बरामद हुआ। उप निरीक्षक प्रवीण यादव की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इधर इटारसी होशंगाबाद रेलखंड पर ग्राम रैसलपुर के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक के खंबे किनारे रैसलपुर के पास एक अज्ञात पुरुष का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस और संबंधित विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मृतक की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है और मृत्यु के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। सियासी डायरी, किला लड़ाने निकले थे, अब अपना गढ़ बचाना भारी। सेवा का संकल्प, समाज सेवी धर्मदास मेहानी की स्मृति में फ्रेंड्स स्कूल के बच्चों को मिलेगा वाटर कूलर। इटारसी उत्सव मेले का भव्य आगाज, मनोरंजन, स्वाद और सुरक्षा का संगम। प्रतिभा को संसाधनों की दरकार, राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज कीर्ति यादव ने लगाई मदद की गुहार। रैदास नगर में पेयजल और स्वच्छता की समस्याओं का मौके पर निराकरण शुरू।
आरपीएफ की तत्परता से महिला यात्री को वापस मिला जेवरों से भरा बैग। भीषण गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती से त्रस्त नागरिक, घटिया सामग्री और फॉल्ट ने बढ़ाई मुश्किलें। रेल सुविधाओं को रफ्तार, सांसद कल दे सकते हैं बड़ी सौगात। भीषण गर्मी का प्रकोप, पारा 43 डिग्री के पार, मौसम विभाग ने जारी किया हफ्ते भर का पूर्वानुमान। जल संकट की पदचाप, दम तोड़ते नलकूप और नहरों के भरोसे टिकी शहर की प्यास। 40 ट्यूबवेल बंद, 1 दर्जन कगार पर, नहरों का पानी सूखा तो मचेगा हाहाकार। फिलहाल के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।